ऋभु का निधाद और अद्वैत ज्ञान देना। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, यह सब सुनकर राजा मन ही मन सोच विचार कर चिंतन करने लगे। अतः यह देखकर ब्राह्मण ने उन्हें अद्वैत की कथा सुनाना आरंभ किया। द्विज कहने लगे, आदि काल में प्रभु महर्षि ने महात्मा निदाद को जो उपदेश दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम ऋभु था। वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता था। आदि काल में पुलत्स्य महर्षि का बेटा निदाद उन ऋभु महर्षि का शिष्य था। अति प्रसन्न हो उसे उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया था। ब्राह्मण बोले, हे राजन, ऋभु महर्षि ने देखा कि निदाद समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी अद्वैत में वे निष्ठा नहीं रखते। उस काल के पुलत्स्य जी ने वीर निगम नाम का एक मनोहर समृद्धशाली नगर देविका नदी के तट पर बसाया था। वहाँ रम्य उपवन थे। उस नगर में आदिकाल में ऋभु का शिष्य निदाद रहा करता था। अपने शिष्य निदाद को देखने की इच्छा से 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु उस पुर में पधारे जिस समय निदाद अतिथियों की प्रतीक्षा करता था। तभी उसने अपने गुरु को निहारा, अतः वह उन्हें घर ले गया। वहां उसने गुरु के हाथ पैरों को धुलवाया, आसन बिछाकर बोला, आसन पर बैठकर घर को पवित्र कर कर भोजन करिए। ऋभु कहने लगे, हे विप्र, कुत्सित अन्न में मैं रुचि नहीं रखता, अतः मुझे बताओ कि तुम्हारे यहाँ क्या भोजन करना पड़ेगा। निदाद ने उत्तर दिया, द्विजोत्तम, मेरे यहाँ सत्तू, बाटी, पुए तथा जौ की लस्सी बनी है, आप जो चाहे स्वीकार करें। ऋभु कहने लगे, हे द्विज, यह भोजन कुत्सित है। मैं तो खांड के पदार्थ आदि स्वादिष्ट भोजन जैसे हलवा, खीर, मट्ठा आदि चाहता हूँ। निदाद स्त्री के पास जाकर कहने लगे, देवी, हमारे यहाँ जो अच्छी वस्तुएं हों उसे गुरुवर के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। उसके ऐसा कहने पर उसकी स्त्री ने भोजन बनाए। जब महर्षि ऋभु भोजन कर चुके तो अति विनीत स्वर में महर्षि निदाद यूं कहने लगे, भोजन से आपके मन को प्रसन्नता मिली या नहीं? आपकी संतुष्टि एवं तृप्ति हुई? आप कहाँ वास करते हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने को उद्यत हैं? ऋभु कहने लगे, हे विप्र, तृप्ति उसी की हुआ करती है जिसकी भूख लगती है। मुझे तो कभी भूख लगती ही नहीं, फिर मेरे तृप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जठार्गिन में जब पार्थिव धातुएं क्षीण हो जाती हैं तो मनुष्य को भूख लगा करती है तथा जल क्षीण हो जाने पर प्यास लगती है। ये भूख और प्यास शरीर के ही धर्म है, मेरे नहीं। मैं इसलिए कभी भूखा न रहने के कारण सदा मेरी तृप्ति बनी रहती है। तुष्टि तथा स्वस्थता भी मन में हुआ करती है, इसलिए ये मन के धर्म है। आत्मा से तुष्टि और स्वस्थता का कोई संबंध नहीं है। अतः हे विप्र, जिसके ये धर्म है उसी से इनके विषय में पूछ सकते हो। मैं इन बातों का क्या उत्तर दूं? और जो तुमने पूछा कि मैं यहाँ वास करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ वास करता हूँ, कहाँ जाने को उद्यत हूँ, यह कथन भी किस प्रकार सार्थक बन सकता है? मैं ना तो किसी स्थान पर वास करता हूँ, ना किसी जगह पर जाता हूँ, ना किसी से आता हूँ। तू, मैं तथा अन्य पुरुष भी शरीर आदि के कारण जिस तरह अलग अलग दृष्टि गोचर होते हैं, यथार्थ में वे वैसे नहीं हैं। तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, अतः अन्य अन्य नहीं है। यथार्थ में स्वादिष्ट है भी नहीं। मैंने तुमसे जो स्वादिष्ट अन्न का आग्रह किया था उसके द्वारा मैं यह जानना चाहता था कि देखिए तुम क्या उत्तर देते हो। हे द्विज, भोजन ग्रहण करने वाले को स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट से क्या प्रयोजन? क्योंकि स्वाद वाले पदार्थ जब समय लगाने पर स्वादहीन बन जाते हैं तो वहीं उद्वेग जनक होने लगते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वादहीन पदार्थ स्वाद वाले को रुचिकर हो जाते हैं तथा ऐसे पदार्थों से मनुष्य उद्वेग पा जाता है। भला ऐसा अन्न कौन सा है जो प्रारंभ, बीज तथा अंत तीनों कालों में स्वाद युक्त हो? जिस तरह कच्चा मकान मिट्टी से लीपने पर मजबूत हो जाता है, उसी तरह यह पार्थिव शरीर पार्थिव अन्न से पुष्ट हो जाता है। जो गेहूं, घी, मूंग, तेल, दूध, दही, गुड़, फल पार्थिव अन्न है। इनमें से किसे स्वादिष्ट और किसको अस्वादिष्ट कहें? इसलिए ऐसा समझकर तुमको इस स्वाद अस्वाद का विचार करने वाले मन को एक समान देखने वाला बना लेना चाहिए, क्योंकि समता ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसे परमार्थमय वाणी सुनकर निदाद ने उनको नमस्कार किया और कहने लगे, प्रभु, आप प्रसन्न हो, कृपा करके बताइए, मेरे कल्याण की इच्छा से आए हुए आप हैं कौन? हे विप्र, आपकी वाणी को सुनकर मेरा समस्त मोह क्षीण हो गया है। ऋभु बोले, महर्षि कहने लगे, हे विप्र, मैं तुझे
सद्वेकनी देने आया हूँ। मैं तुम्हें समस्त परमार्थ बतलाने आया हूँ। जो मैंने तुम्हें बतला दिया है उस परमार्थ तत्व का विचार करके तू इस संपूर्ण विश्व को एक विष्णु भगवान का ही रूप समझ। इसमें कतई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छा कहकर निदाद ने उसको नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करके उनसे विदा ली। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।